हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है। यदि वर्ग की भुजा 40 सेंटीमीटर हो और आयत की चौड़ाई 25 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप भी ज्ञात करना। भाई क्या कह रहा है, हमारे पास एक वर्ग है। वर्ग क्या होता है? जिसकी सारी साइडें क्या होती है? हमारी बराबर होती। ये हमारा वर्ग है, ठीक है। एक हमारे पास आयत है। आयत क्या आती है? जिसकी दो साइडें क्या होती है? दो भुजाएं क्या होती है? बराबर होती। ये हमारे पास आयत है। अब देखो, वर्ग की जो भुजाएं होती है उसकी सारी भुजाएं क्या होती? बराबर होती। हमें वर्ग की भुजा दे रखी 40 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई दे रखी। चौड़ाई हमारी ये होती। चौड़ाई कितनी दे रखी? 25 सेंटीमीटर दे रखी। ओके, हमें इसकी पहले लंबाई पता करनी है। और दूसरा हमें दे रखा वर्ग और आयत का क्षेत्रफल समान है। भाई इसका क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल कितनी जगह ये घेर रहा है और ये कितनी जगह घेरे, ये क्या है? हमारा समान है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो भाई, क्या वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होता है? भुजा गुणा गया भुजा। भाई वर्ग का जो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा गया भुजा। अब भुजा तो हमें वर्ग की कितनी दे रखी? 40 सेंटीमीटर दे रखी, तो गुणा गया 40 सेंटीमीटर। इनको गुणा कर दो। 4 चौको कितना होता है भाई? 16 होता है। 1 जीरो ये है, 1 जीरो ये है। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्या होगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये हमारा आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। भाई ये कह रहा था वर्ग और आयत का क्षेत्रफल समान है। भाई जितना क्षेत्रफल इसका है उतना क्षेत्रफल इसका है, तो दोनों का क्षेत्रफल समान हो गया। तो ये आयत का भी क्षेत्रफल होगा। ये आयत का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? बराबर कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा भाई, क्योंकि क्षेत्रफल दोनों का क्या है? समान है। अब हमें कहा जा रहा, आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है आयत की चौड़ाई 25 है तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आयत की हमें क्या करनी? लंबाई ज्ञात करनी। भाई आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? आयत का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा गया चौड़ाई। लंबाई गुणा गया चौड़ाई। भाई क्षेत्रफल तो हमें समान है दोनों का, तो कितना रखा? 1600 सेंटीमीटर वर्ग आ रखा। तो 1600 सेंटीमीटर वर्ग। लंबाई हमें निकालनी है और चौड़ाई हमें दे रखी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। भाई ये चौड़ाई कहाँ जाएगी? नीचे आ जाएगी। भाई वर्ग ये हमारा क्या? क्षेत्रफल है, और ये हमारा चौड़ाई कहाँ जाएगी? नीचे आ जाएगी सेंटीमीटर, और हमारी इससे क्या निकल जाएगी? लंबाई निकल जाएगी। भाई सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, 1 सेंटीमीटर गए। अब देखो 25 का, देखो पहले 5 से काटो। 5 पंजे 25, 5 यहाँ 15, 1 यहाँ गया, 5 दूनी 10 और 0। अब देखो 5 का अगर हम भाग देंगे 320 में, 5 छक्का 30, ये 2, 5 चौको 20। तो भाई लंबाई बराबर हमारी कितनी आई? 64 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आ गई? लंबाई आ गई भाई। अब हमें लंबाई मिल गई, चौड़ाई हमें दे रखी, ठीक है। भाई चौड़ाई हमें आ रही क्या है? चौड़ाई बराबर हमारा है 25 सेंटीमीटर। लंबाई हमने निकाल दी कितनी? 64 सेंटीमीटर। अब हमें आयत का परिमाप निकालना। तो आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप बराबर क्या? तो 2 गुणा गया लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। 2 लंबाई कितनी है भाई? 64 सेंटीमीटर और चौड़ाई 25 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 6 और 2 8 हो जाएगा। ओके, इनको गुणा कर दो। 2 9 18, ओके, और 2 8 16, 1 हासिल से 17। तो भाई परिमाप क्या निकला? परिमाप हमारा निकला, परिमाप आयत का परिमाप कितना हो गया? 178 सेंटीमीटर। समझ गए आप? ओके।